हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th त्रिकोणमिति गणित। कहाँ से? तो जो भारती भवन मैथ हैं उनकी अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी। आज उसका शायद लास्ट वीडियो होगी क्योंकि हम लोग पूरा गणित देख लिए हैं और शायद त्रिकोणमिति भी लास्टे होगा ना। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं आगे। चलिए, इससे पहले थोड़ा सा एक मनोरंजन हो जाए फिर आगे चलते हैं। कहते हैं मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ, मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ, मैं प्रपोज नहीं करता, सिर्फ मान लेता हूँ कि वह मेरी है। यानी मैथ में अक्सर क्या होता है, माना जाता है। ठीक है, क्या है, प्रपोज की जरूरत नहीं, मान लेते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। ये सब तो मनोरंजन की चीजें थी, थोड़ा सा चलेंगे हम लोग गणित की क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, सुनिएगा। दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ के बीच की दूरी 60 मीटर है। सुनिएगा, दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, दोनों के बीच की दूरी 60 मीटर है और एक की ऊंचाई दूसरी की दूनी है। जरों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर उनके शिखरों का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं, तो उनकी ऊंचाई निकालिए। समझ में आई बात? देखिए, प्रश्न कह रहा है मुझसे कि हमारे पास एक ऐसी रेखा है, 60 मीटर इसकी दूरी है, एक की यहाँ h है तो दूसरी की ऊंचाई 2h है। एक की ऊंचाई जितनी है उससे दूसरी क्या है, दूनी है ना। एक की ऊंचाई दूसरी से दूनी है। जरों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर उनके शिखरों का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। अब अगर यहां से ऐसे मिलाया गया है और ऐसे मिलाया गया है, मान लीजिए P पॉइंट है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है और D है, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। कोई दिक्कत? अब आपसे कहा जा रहा है तो उनकी ऊंचाई निकालिए, ये ऊंचाई और ये ऊंचाई निकालिए। किसी को दिक्कत? तो स्वाभाविक सी बात है कि ये दूरी क्या होगी हमारी x और ये क्या होगी हमारी 60 माइनस x। लेकिन एक चीज गौर करके देखिएगा, यहाँ कह रहा है जरों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब बीच का पॉइंट, तो इसका मतलब है कि ये हमारी कितनी निकल जाएगी 30 और ये क्या निकल जाएगी 30। कोई दिक्कत? तो अब हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है। चलिए, कैसे कैसे निकलेगा कोई बताएंगे हमें? चलिए लिखते हैं हम लोग। पहले लिखेंगे AD 60 मीटर दूरी पर ABH तथा CD बराबर 2H ऊंचाई के स्तंभ हैं। हो गया। अब लिखेंगे त्रिभुज APB में कोण P बराबर कितना है, थीटा। P बराबर, तो सामने वाली क्या हो गई P, तो ABP नीचे क्या हो गया APB बराबर tan थीटा। किसी को दिक्कत? इसकी माप है h, इसकी माप है 30 बराबर tan थीटा। हो गया क्लियर? क्योंकि थीटा का माप नहीं है तो इतना ही देना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। अब हम यहां से चलेंगे त्रिभुज CDP में कोण P बराबर 90 माइनस थीटा। तो सामने वाली हो गई CDP और PDB बराबर tan 90 माइनस थीटा। इसका माप है 2H, इसका माप है 30। ये बराबर क्या होगा, cot थीटा कर देते हैं, cot थीटा। कै नंबर?
अब आगे बढ़ना संभव नहीं है तो हम क्या करते हैं, 1 गुने 2 कर देते हैं, 1 गुने 2। तो h/30 गुने 2h/30 बराबर tan थीटा गुने का cot थीटा। ऊपर का हो गया 2h² बट्टा 3 तिया 900 बराबर कितना, 1। आगे बढ़ेंगे 2h² बराबर कितनी जाएगी, इसको काट दीजिए पहले, सबसे बढ़िया काट देंगे तो कितना जाएगा 450। तो h² बराबर हो गया 400, ये जाएंगे तो रूट। अब इसका क्या निकाल दीजिए, वर्गमूल। तो 450 का खंड करिए, 2 से लगाएंगे 225, इसको खंड करेंगे तो 15 15 ये 225, यानी फाइनल जाएगा 15√2। तो h बराबर कितनी निकल गई, 15√2। और दूसरी की ऊंचाई, दूसरी की ऊंचाई 2h है, तो 2 का 2 h की जगह 15√2, 15 दूनी 30√2 हो गया। एक का आंसर 15√2 और दूसरे का आंसर 30√2। इसका आप क्या करेंगे, दशमलव में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 34 का नंबर 1 समझते हैं। 2 भूमि केंद्रों से मापने पर एक कृत्रिम उपग्रह का उन्नयन कोण एक ही ओर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि केंद्र के बीच की दूरी 400 हो तो उपग्रह की ऊंचाई ज्ञात करिए। समझ में आई बातें, नहीं समझे क्योंकि ध्यान ही नहीं दिए थे आप, रियलिटी ये थी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 भूमि केंद्र से मापने पर एक कृत्रिम उपग्रह के उन्नयन कोण एक ही ओर क्रमशः 30 और 60 हैं। ठीक है, नहीं समझे, समझते हैं ऐसे। एक कृत्रिम उपग्रह है, ऐसे यहां पर कोई कृत्रिम उपग्रह है, हो गया। अब इस पॉइंट से या तो इधर ही या उधर ही, अगर 2 जगह से मापते हैं तो हो सकता था एगो उधर भी होता है एगो इधर भी होता, लेकिन शर्त कर दिया कि कह रहा है कि एक ही ओर, यानी एक बार ऐसे करके देखते हैं, मापते हैं तो कोण बनता है 60 का, एक बार ऐसे मापते हैं तो कोण बनता है कितनी का, 30 का। समझ में आ रही बात है। ये नहीं, देखिए कृत्रिम उपग्रह का उन्नयन कोण कितना है, एक ही ओर क्रमशः 30 और 60। यदि केंद्रों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर हो, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 400 किलोमीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। कोई दिक्कत। चलिए आराम से लिखेंगे। पहले यहाँ ए, यहाँ देंगे बी, यहाँ देंगे सी और यहाँ देंगे डी। अब यहाँ प्यारा प्यारा लिखेंगे हल, लिखेंगे ए बी कृत्रिम उपग्रह की ऊंचाई है, हो गया। कोण सी तथा कोण डी क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, उन्नयन कोण बनाती है ना, बनाती है। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी कोण सी बराबर कितनी, तो ई 60 हो गया, तो सामने वाली क्या हो गई, पी है। चलिए ए बी पी और बी सी क्या हो गया हमारा, बी बराबर कितना जाएगा, tan 60। अब ए बी तो हमें मालूम नहीं है, तो आप इसको पी दे सकते हैं, इसका नाम बी मान सकते हैं, तो √3। आरे तिरछे गुना करेंगे, पी बराबर हो गया √3b। किसी को दिक्कत। चलिए इतना तक निकल गया। तो हम इसको ई त्रिभुज से निकालने का प्रयास किया लेकिन हुआ नहीं, तो अब समुच्चा ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी में कोण डी बराबर कितनी है, 30 है। आगे बढ़ जाऊं तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में ए बी हो गया हमारी पी और नीचे हो गई बी डी, बी बराबर कितना tan 30 है ना। तो ये ऊपर का पी और ये बी, तो
ऊपर का वैल्यू तो पी ही रहेगा, लेकिन ये हो गया 400 प्लस का बी बराबर 1/√3। गुना करेंगे तो पी बराबर हो गया 400 प्लस बी बटे का √3 हो गया। 1 बराबर 2 से दोनों में पी बराबर है, इसलिए दोनों बराबर कर देते हैं। तो जैसे बराबर करेंगे तो हमें समझ में आता है √3 बी बराबर 400 प्लस बी बटे का आरे तिरछे गुना करेंगे तो गुना करने के बाद हमें मिलेगा 3b माइनस बी बराबर कितना, ई बी को भी इधर ले आए तब बचेगा हमें 2b बराबर 400, तब b बराबर 400 अब बटे का 2 तब 200, तब b बराबर निकल गया 200, तब b तो ये है 200 निकल गई। अब हमें कृत्रिम उपग्रह की ऊंचाई निकलना है, तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में b का मान रखने पर तो हमें क्या समझ में आता है यहाँ से कि अब हमें क्या करना चाहिए, p बराबर है √3b, √3 b के जगह पर कितना 200, तो फाइनल हो गया 200 √3, लेकिन शर्त कर दिया है कि 202 और √3 का मान कितना बिठाओगे 1.7। अभी दोनों को क्या करेंगे हम लोग, 2 को 0 बिठा देंगे, 3 दुनिया 17 दूनी 2 अंक पीछे हो गया 346 मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर। किसी को दिक्कत हो गया आंसर, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अच्छा चलिए देखिए बाजी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। किसी नहर के तट पर एक टीवी टावर ध्रुवाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसी तट पर उस बिंदु से 20 मीटर दूर और उस बिंदु को मीनार के पद को मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो टावर की ऊंचाई नहर की चौड़ाई ज्ञात करिए। भाई क्या कह दिया, ये सब हमको समझ में नहीं आया। अब समझ में आया बात आप लोगों को? समझ में हमें तो आ गया था, लेकिन आपसे पूछ रहे थे तो तनका हम देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए कैसे हम इसको, सुनिए ना, कैसे आंसर को पुट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन लंबा है तो इसको थोड़ा सा हाइड करना पड़ेगा हमें। किताब वाला दीजिए क्वेश्चन, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा जगह हमको ज़्यादा मिलेगी। क्वेश्चन क्या कहा आपसे कि एक नहर है, उकरे बगल में एगो टीवी टावर खड़ा है। कोई बात नहीं, एगो टीवी टावर खड़ा कर दीजिए आप ही, यहाँ ए दे दीजिए और यहाँ बी दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो में दिखाई नहीं पड़ रही तो यहाँ से नीचे से लेते हैं। यहाँ ए है और ये बी है, टीवी टावर है। अब कह रहा है कि यहाँ से नहर के इस छोर पर, यहाँ पर नहर है इतना दूर, ये क्या है, यहाँ से कोई आदमी ऐसे देखता है तो एक बार 60 का कोण बनता है, हो गया। अब वो बेचारे क्या करते हैं, थोड़ा सा दूरी को बढ़ा लेते हैं, यहाँ से 20 मीटर आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं तो कोण बनती है 30 का, है ना। तो अब कहता है कि टीवी टावर की ऊंचाई निकालिए, तो 17 कुछ आंसर होता, कितना है देखिए, 17 या 10√3 होगा, देख लीजिए आंसर 34 है ना, 10√3 10 उसका आंसर हो जाएगा नहर का। अब कहेगा सर आप जान कैसे गए, थोड़ा सा हमको कैसे बताइए। नहीं देख, हम तो देखे नहीं हैं, हम देखे हैं क्या। कहेगा सर देखिए अभी अभी तुरंत जस्ट बनाए थे, ये दूरी 400 थी, कोना तो वही था, तो इसी का आधा हुआ था ये 200, तो हम कर दिए 20 है तो कर आधा कर दिए 10, दैट्स ऑल, एक आंसर निकल गया। अब दूसरा क्या किए थे, ये 200 निकला था तो ये 200√3 निकला था, तो भैया अभी 10 निकलेगा तो 10√3 नहीं निकलेगा, और √3 का मान बिठा देंगे 1.732, 10 से गुना कर देंगे, अगर बैठा देंगे तो 17 आ जाएगा आंसर, दैट्स ऑल। तो कैसे बनाए, समझ में आई बातें। हम पीछे वाला क्वेश्चन को याद कर लिए थे, बोलिए ना। अब इसको बना दूं क्या, प्यारी प्यारी हल लिखेंगे, देखिए लिखेंगे ए बी सी और डी। ए सी नहर के बगल में ए बी टीवी टावर है, हो गया, जो सी पर
60 डिग्री तथा C से 20 मीटर दूरी D पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए, जो कह रहा था क्वेश्चन ना, वो अपने लैंग्वेज में हम लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग चित्र पर चलते हैं। चित्र में हमें निकालना क्या है, तो त्रिभुज ABC लेते हैं, क्योंकि हमें तो यही निकालना था मेरे शेर, यही निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमको नजर आया कि इस त्रिभुज में हो सकता है मे भी, तो हम इसको लेके चलते हैं, कहीं निकल जाए। तो कौन सी निकला हुआ है, ये है 60। तो सामने वाली हो गई ABP, जो हमें मालूम नहीं है तो P मान लेते हैं, और ACB जो हमें मालूम नहीं है तो B मान लेते हैं। अब इसको हम माना है, क्योंकि नहीं मालूम है तो मानना पड़ता है हमें कुछ ना कुछ, तो मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, AB का P देते हैं और AC का B देते हैं। अब जानते हैं कि P/B बराबर होती है tan का 60, इसका वैल्यू P, इसका वैल्यू B, tan √3। आरे तिरछे गुना करेंगे, P बराबर √3B जाएगी, समीकरण का 1 होगा। एनी डाउट्स? उम्मीद है सब लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलूँ क्या? चलिए ना सर, आगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे। अब क्योंकि हमने इस छोटी वाली त्रिभुज से निकालने का प्रयास किया, अब नहीं निकलता है तो इसको मिटा देते हैं। ABD पर नजर डालते हैं। त्रिभुज ABD में कोण D बराबर कितनी है, सामने वाली AB क्या हो गई आपकी, P हो गई। कितना है मालूम नहीं सर, तो P माने थे आप। और AD कितनी हो गई, B बराबर सॉरी 20 प्लस का B। अच्छा, दोनों से फार्मूला बनेगी P और AD से बनेगी B। कोई नहीं बताएंगे, आप फिर जाएंगे। P/B दिया हुआ है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बोलिए ना, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। देखिए, इनको याद नहीं है, गलती इसका नहीं भाई, गलती हमारी है कि नहीं, जो हम याद नहीं करवाए इसको, है कि नहीं। याद कराने का हमारे पास दूसरा तरीका भी है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अभी गणित बता रहे थे ना, तो ये अपना ना दुपट्टा का, वो क्या कहते हैं इसका, सलवार का, उतना ऐसे ऐसे करके पूरा मोड़ के बना रही थी, घुकची घुकची बना रही थी डिजाइन। पढ़ने के समय में थोड़ी पढ़ते हैं ये लोग, बाद में पढ़ते हैं 2 घंटा बाद। इतना बंदर देखे, लेकिन आज पहली बार देख रहे हैं बिना पूछ वाला। चलिए, क्या हो जाएगी, tan 30, इसका वैल्यू P और B प्लस B बराबर tan 30 का मान 1/√3। अब क्या करोगे, √3B बराबर 20 प्लस का B बराबर सॉरी P हो गई। अब P बराबर 20 प्लस का B बटे का कई नंबर। अब इतना से अब आ जाए तो अब क्या करेंगे हम लोग, सर ये दोनों तो बराबर बुझाता है, इसका मतलब हुआ ये दोनों भी क्या हुई हमारी। चलिए, तो लिख देंगे 1 बराबर तो √3B बराबर 20 प्लस B बटे का √3। आरे तिरछे गुना करेंगे, 3B माइनस B बराबर कितना, ये B को ले आए इधर, तो 2B बराबर 20, B बराबर फाइनल गया 10, बिना काटे हुए कर दिए, काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब B क्या हो गया, नहर की चौड़ाई, तो लिख देंगे यहाँ नहर की चौड़ाई बराबर 10। अब लिख देंगे समीकरण 1 में B का मान रखने पर क्या है, यहाँ P √3 B के जगह पर 10 हो गया 10 √3। उम्मीद है समझ में। आगे चलो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है देखना, थोड़ा सा बड़ा ही VVI है, याद रखिएगा, VVI एग्जाम की दृष्टि से VVI है। और ऐसे क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछता है, जो सेम क्वेश्चन रहता है, शायद साधित में ऐसा दिया हुआ था, उदाहरण में भी हो सकता है में भी। तो इसमें यहाँ पर रहता है 6 संख्या के जगह पर जो AB है ना दूरियां, इसके जगह पर रहती है 9 और इसकी जगह पर रहती है 4।
ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। हमने कई बार एग्जाम का पेपर देखा है तो हमें लगा था कि बराबर क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने समझा कि आप लोगों को भी बता दूं ताकि आप फुल्ली ध्यान रखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मे भी हो सकता है ए बी ना रहेगा तो 9 4 वाला रहेगा आपको, या 4 वाला ना रहेगा तो ए बी वाला रहेगा, और वो कोनो दूसरा शब्द भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात ना है। लेकिन ऐसे देखिए, समझिएगा, किसी मीनार के आधार से गुजरने वाली सरल रेखा ए और बी दूरियों पर स्थित क्रमशः 2 बिंदु पी क्यू मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। बउआ पूरक है तो कह रहा है, क्या कह रहा है, तो सिद्ध करना है ऊंचाई। माने एक मीनार है ए और बी मान लीजिए, और कह रहा है मीनार के आधार से गुजरने वाली सरल रेखा पर ए और बी दूरी पर, ए दूरी यहां है मान लीजिए, ऐसे एक दूरी और भी आगे बढ़ सकते हैं ना, इतना लीजिएगा तो इधर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किधरों आप ले सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में ये शर्त नहीं रखा है कि एक ही ओर। इससे पीछे वाला हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, उसमें कह रहा था कि एक ही ओर 60 और 30 का कोण बनाता है, लेकिन यहाँ शर्त नहीं रखा है, इसलिए आप किधरों बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बउआ। तो चलो तो सी दे देते हैं यहाँ। अभी पूरक है तो ये हो गया थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा। एनी डाउट्स? इसकी दूरियां हैं छोटी का ए, इसकी दूरियां हैं छोटी का बी। किसी को डाउट? अब क्वेश्चन जो कहा उसको अपने शब्दों में लिखो चित्र के हिसाब से, प्यारी प्यारी हल देंगे। यहाँ पर ए बी मीनार है, पद से ए दूरी सी तथा बी दूरी डी दूरी, गलती बी दूरी पर डी है, जहां कोण पूरक है। जहां कोण क्या है भाई मेरे? पूरक है। कोई डाउट? अब कह रहा आपसे कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। कितना नारा है? ए बी बराबर। तो पहले हमने इसकी ऊंचाई निकाल के देखते हैं, कहीं निकल जाए। तो कौन वाला त्रिभुज ले लेंगे? तो ए बी सी ले लेंगे। सर आपको तो लग ही रहा होगा कि कौन सी क्या है? थीटा। तो थीटा है तो सामने वाली क्या हो गई हमारी? ए बी, जो चित्र के हिसाब से बनती है पी, ये मालूम नहीं है। ए सी बी, जो चित्र के हिसाब से बनती है ए। तो अब लिखेंगे हम लोग ए बी का पी, ए सी का बी बराबर tan का थीटा। सर आप इतना दे सकते हैं ना, इसका पी का ए बी रहने देते हैं, और इसका माप दे देते हैं ए, और इसका tan थीटा। एनी डाउट्स? अब यहाँ से हमें समझ में आ रहा था कि इससे निकालने की प्रयास किया हमने, लेकिन पूरा आंसर नहीं आया, तो हम इधर से चलते हैं ए बी डी से। उसको लगा दो ना गेट को। त्रिभुज ए बी डी में कोण डी बराबर कितना भाई? 90 माइनस का थीटा। किसी को डाउट? तो सर ये हो गया थीटा, तो सामने वाली हो गई पी। चलिए तो हम शॉर्टकट में लिख देते हैं ए बी पी, अब बट्टे कर देते हैं ए डी बी। तो पी बाई बी बराबर 10, 90 माइनस थीटा। एनी डाउट्स? बिल्कुल नहीं सर। ए बी तो ए बी रहेगी, लेकिन इसकी माप है बी, इसका वैल्यू हो गया कॉट थीटा। अब यहाँ से कोई रास्ता हमें समझ में नहीं आ रहा था, जब क्या करें। अच्छा, जब रास्ता नहीं समझ में आता है तो गुना कर देते थे, क्या है कि नहीं? चलिए सर 1 गुने 2 कर दीजिए। सर आप इधर वाली को इधर वाली के साथ गुना कर दीजिए। तो ए बी बटे ए और ए बी बटे का बी, इधर वाली को इधर वाली से गुना कर दीजिए। तो एक ही लिख देते हैं डायरेक्ट, क्या लिखना है, क्या है जान ही रहे हैं आप लोग। ये दोनों का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। एक लाइन छोड़ दीजिए फटाफट। तो गुना कर दिए, ऊपर का हो गया ए बी का स्क्वायर, इधर आ गया ए बी। ये दोनों गुना करेंगे, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छा। तो अब लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर छोटकी ए बी, ये गया था रूट, हो गया ए बी का रूट ए बी। मीनार की ऊंचाई हो गया। किसी को दिक्कत? बउआ वाला कितना आसान है कि नहीं? सब लोग समझ गए होंगे। चलिए तो फटाफट अपना कैप्चर करिए, आगे चलते हैं।
अच्छा आगे क्या कह रहा है, एक मनुष्य नदी के किनारे एक पहाड़ी पर खड़ा है, नीचे जहाज को अपना मन कोण 30 देता है, 6 मिनट बाद वो अपना मन कोण 60 हो जाता है, तो जहाज अपनी पहली स्थिति में पहुंचने पर कितना समय लगेगा, याद रखेंगे भी आए। चलिए देखिए ये क्वेश्चन जब पढ़े ना तो हमको लगा कि परीक्षा में बराबर पूछता है, इसलिए हम भी लिख दिए इसको भी आए, है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है अंकों का डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन रहेगा मॉडल यही भाई, है ना। इसीलिए याद रखिएगा परीक्षा में पूछता ही पूछता है। अब ऐसा मजाक में मत ले लीजिएगा, ठीक है ना, मजाक की बात मजाक की होती है, पढ़ाई के समय पढ़ाई होती है कि नहीं। तो इसीलिए हमने जो ये VVI कर दिया है उसको समझना कि 100 का 100 VVI है। तुम क्वेश्चन बैंक निकालो, 10 साल का क्वेश्चन बैंक देखो, उसमें 2-3 बार जरूर तुमको मिल जाएंगे ये सब, क्योंकि हमने कई सालों से पढ़ा रहा था, अनुभव है ना कि कौन सा क्वेश्चन बराबर रिपीट बाय रिपीट ना, कौन वाला। हाँ अरे वो हल्दीराम का कुरकुरे जो होता है, रिपीट बाय रिपीट। चलिए आगे चलते हैं। तो VVI समझ गया ना, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर दीजिएगा। VVI में एक मनुष्य जो नदी के किनारे पहाड़ी पर खड़ा है, ठीक नीचे एक नदी में आ रहे समरूप वेग से पानी के जहाज का अवनमन कोण 30 देखता है। यदि 6 मिनट बाद अवनमन कोण 60 हो जाता है तो जहाज को अपनी पहली स्थिति से किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ऐसे आंसर तो 9 होगा, लेकिन आप देख सकते हैं 9 आंसर है, बिल्कुल 9 है, कह दिए तो आप मान लिए। अब कहिएगा सर कि आप इतना जान कैसे जाते हैं आंसर, आपको याद आ रहा है तो नहीं रहता है। देखो भाई नहीं रे, देखो ना आंसर कैसे हम निकाल लिए, इसको आंसर हम कैसे निकाल लिए वो समझ लो। 6 में 3 जोड़ दिए 9 हो गए, लेकिन ऐसे कैसे जोड़ देंगे भाई। देखो कैसे क्वेश्चन कहा कि एगो पहाड़ी है भाई रे, सुनना, एगो पहाड़ी है AB, और यहाँ पर एक आदमी बैठल था, ऐसे नदी है, ऐसे नदी है। तो एक बारी जहाज ने यहाँ पर है, एक बारी जहाज यहाँ पर 2 पॉइंट पर है, जहाज अभी यहाँ पर थी, वो बेचारे ऐसे करके देखते हैं ना ऐसे, तो उसके अखियों पर कौन बनता है 30 डिग्री का, तो 30 ऊपर बना है, तो दूरों पर भी कौन बनेगा कितना 30 का। एनी डाउट्स। अब वो कह रहा है कि वो क्या है, वह 6 मिनट बाद ना इधर उधर देखने लगता है, तब तक नौवा नहा ऐसे आ जाती है। अब कौन बन जाती है अखियों पर 60, तो ये बनेगी कितनी 60। क्लियर है। यहाँ की दूरी कह रहा है कि भाई 6 मीटर है, मान लीजिए, या मिनट जो भी है, मिनट है ना। तो अभी पीछे देखें तो ये 400 था, तो ये कितना निकला था 200, ये 20 था, ये कितना निकला था 10। तो अरे भाई ये 6 है, ये 6 है, तो ये कितना निकलेगा। अब हमसे पूछ रहा है कि बउआ रे यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, 6 3 9, ठीक है, लेकिन कैसे, अब समझ गए। तो आप लोग बनाएंगे और एक बच्चे इसको पूरा करेंगे, कुमकुम आएगी इसको पूरा करेंगे।
चलिए, बहुत सुंदर प्रयास, कोशिश तो कर रही थी। क्या होता है ना कि बच्चे जब बोर्ड पर आने लगते हैं ना, तो उनकी धड़कनें जो होती है ना ऐसे 1 मिनट में सुनते हैं 72 बार धड़कता है धड़कन, लेकिन बोर्ड पर आने पर हो जाता है एक बार 27-21 हो जाता है, ठीक है ना, यानी 126 बार धड़कना शुरू हो जाता है। सॉरी, 216 बारी, 27-21 216 होता है ना जी, 216 बारी धड़कता है भाई। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि टिपना होता है कौन और ही, टिपा जाता है कौन और ही, तो इसीलिए गलती हो जाता है। चलिए, तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, क्योंकि यह अध्याय हमारा समाप्त होता है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें विदा दीजिए। अपने भाई को जय हिंद, जय भारत।